क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं आफिया सलाम साहिबा ने। आफिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफिया, पाकिस्तान कितनी तेज़ी के साथ ये क्लाइमेट चेंजेस से इफ़ेक्ट हो रहा है और किस तरह आप देख रही हैं सारी सूरत हाल को, क्योंकि इस दफ़ा कहा जा रहा है कि बारिशें पहले की निस्बत ज़्यादा होंगी, जल्दी भी शुरू हो गई हैं, तो पाकिस्तान कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है? देखिए, जल्दी भी शुरू हो गई और ज़्यादा होंगी, इसी चीज़ को तो क्लाइमेट चेंज कहते हैं। लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों की पेशगोई हमारे पास पहले से मौजूद होती है। हमारा जो महकमा मौसमियात है, वो मुख्तलिफ़ इदारों को आगाह करता रहता है और ज़रूरत इस बात की है कि आम लोग भी जो हैं, उनकी पेशगोई की तरफ ध्यान दें, उसको फ़ॉलो किया करें। और जो नशियाती इदारे हैं, आप जैसे इदारे हैं, उनका भी ये काम है कि जब ये ऐसा मौसम शुरू हो रहा होता है, तो दीगर जो टेलीविज़न के ऊपर और दूसरे जो आपके मीडिया के जो इदारे हैं, उसके ऊपर जो भी खबरें आती हैं, उसमें इस चीज़ की तरसील, इस तरह की इत्तलात की तरसील की तरफ भी तवज्जो दी जाए। क्योंकि आगाही के बगैर आप अपने आप को किसी तरह से कैसे बचा सकते हैं? तो आप इसमें अभी आप अब आफिया साहिबा, इंडिविजुअली हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं कि जितना हो सके खुद को बचाया जा सके? देखिए, इसी तरह से किरदार अदा हो सकता है ना कि अगर आपके पास इत्तला होगी तो आप अपने आप को बचाएँगे। तो उस इत्तला देने के जो ज़राए हैं, वो मीडिया भी है और खुद जिस तरह से आजकल तो हर एक के हाथ में फ़ोन होता है और टेलीफ़ोन के ऊपर ये तमाम मैसेजेस जो हैं फ़ोन की कंपनियों के ज़रिए भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि मौसमियाती जो इत्तलात हैं, वो हर तरह से वो उनकी तरसील ज़रूरी है। जब हमें पता है कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक में तकरीबन सर-ए-फ़हरिस्त है। जो टॉप 10 ममालिक हैं, उनमें हमारा शुमार होता है। तो ऐसे ममालिक के अंदर जो एक अर्ली वार्निंग है, अगर हमारे पास हर जगह सायरन नहीं बज सकते, तो कम से कम टेलीफ़ोन के ऊपर तो इत्तला आ सकती है ना, मुख्तलिफ़ ज़राए से। एक तो इत्तला देने की ज़रूरत है। ये तो एक अमूमी सी चीज़ है। उसके अलावा जो ख़ुसूसी चीज़ है कि कुछ इलाके हमें मालूम है कि ज़्यादा मुतासिर होते हैं, कुछ ज़्यादा वल्नरेबल इलाके हैं जहाँ पे हमारी आबादी भी है। और वहाँ से पानी के निकास की अभी जैसे आपने बात की, उसके इंतज़ामात में हमेशा हमें कमी नज़र आई है। चाहे आप वहाँ पे नालों से कचरा हटाएँ या ना हटाएँ, आप खुद अभी देख लीजिए कि नॉर्मल से कहीं ज़्यादा जब बारिश होती है, तो उसमें उसका निकास का उस तरह से इंतज़ाम, हमारी उसकी कैपेसिटी नहीं है हमारे ड्रेनेज सिस्टम की। तो उस कैपेसिटी ना होने की वजह से जो उसके रास्ते में लोग आते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। तो उनको ख़ास सही। तौर पे ना सिर्फ़ ये कि पहले से मुत्तला करने की ज़रूरत होती है, बल्कि उनको किसी न किसी और जगह पे मुंतकिल करने की भी ज़रूरत होती है। उसका क्या तो इंतज़ाम आफिया है? वो खुद साहिबा, से अपना बिल्कुल आपने इंतज़ाम ठीक करें, कहा क्योंकि कि हुकूमत ज़ाहिर नहीं है कर हमें ये सकती। प्रिकॉशंस तो पहले लेनी पड़ेंगी, तभी हम ज़्यादा ख़राबी से बच सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए, जैसे कि आपने कहा, सर-ए-फ़हरिस्त भी है, जो क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक है उनकी फ़हरिस्त में सर-ए-फ़हरिस्त है ये। तो ये चैलेंज है हमारे लिए बहुत बड़ा। इसके लिए आपके ख़्याल में हुकूमती लेवल पर क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो कि उठाए जाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त? देखिए, सिर्फ़ इस वक़्त नहीं, क्योंकि हमारे पास खाली सिर्फ़ बारिश का मौसम ऐसा नहीं है जिसमें हमें खतरा होता है। शदीद गर्मी जो है, जो जिसमें इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है, वो भी एक बहुत क्लाइमेट चेंज की वजह से है और क्लाइमेट उससे भी बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। उसके अलावा पानी की कमी, हमारे ग्लेशियर्स का पिघलना, ये तमाम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं। हमारे जो साहिली पट्टी है, वहाँ पे तूफ़ानों की शिद्दत और तूफ़ानों में इज़ाफ़ा जो है, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो इन तमाम हालात में जो एक एडैप्टेशन हमें करनी है, उसका पूरा इंतज़ाम होने की ज़रूरत है। और जो ममालिक इतना हमारी तरह दूसरे जो ममालिक हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरात हैं, वो अपने लोगों को बहुत पहले से आगाह करते हैं और इंतज़ामात करते हैं। हमें एक रिएक्टिव किस्म के इंतज़ामात नज़र आते हैं। हमारे यहाँ लोगों में ना आगाही फैलाई जाती है, ना उनके लिए कोई मुतबादिल इंतज़ामात नज़र आते हैं। हम पिछले कई साल से मुख्तलिफ इस तरह के इम्पैक्ट्स के से असरअंदाज़ हो रहे हैं, लेकिन हमेशा नुकसान उठाने के बाद उसका अज़ाला करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो जो हम कहते हैं ना कि पहले से प्रिवेंशन हम नहीं कर पाते। तो इसकी तरफ तवज्जो बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है आपने हमें। अभी अडैप्टिव मेजर्स की बात की, वो आपके ख़्याल में क्या हैं? देखिए, हमारी साहिली पट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। वहाँ जो जितने लोग हैं, हमारे जो मल्लाह हैं, जो हमारी फ़िशर फ़ोक बरादरी है,
उसके अलावा जो आपके साहिली जितने भी शहर हैं उसको हम देखेंगे उनके सामने जो एक नेचुरल एक बैरियर बनता है, हमें उसके बारे में लोगों को उसकी अहमियत के बारे में जो कि मैंग्रोव्स हैं उसका इदराक देने की ज़रूरत है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमारी बिल्डिंग मटेरियल जिस किस्म के हैं वो हमारे यहाँ गर्मी की शिद्दत को मज़ीद बदतर बनाते हैं, तो जो हमारी हीट इंडेक्स है वो बढ़ता चला जा रहा है। सही। उसमें हम उसका क्या इंतज़ाम कर रहे हैं? ठीक है, बिल्डिंग बिल्कुल मटेरियल आपने वजह फरमाया कि हमें पहले से ही इस बारे में सोचना होगा, तभी हम खुद को बचा सकते हैं। और अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमती लेवल पर ये स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है, ना कि अभी बारिशों के मौसम में, बल्कि इससे पहले सब सख्त गर्मी में भी और जब सर्दी आए तब भी। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना आवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।